दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर की सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बात की कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत आप सीख चुके हो या सीखना चाहते हो बेसिक से, तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक को आपको सीखना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे लोगों से आपको बच के रहना है। आज ये ट्रेडिंग फॉर बिगिनर का सेकेंड एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में, मतलब कि एक न्यू ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में जो कि अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है या थोड़ा बहुत कर चुका है। आगे क्या एडवांस माइंडसेट के बारे में नहीं कि आप ट्रेडर बन जाते हो फिर आपको ये वो करना है, आपको मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये वो सारी चीज़ें जो भी मतलब कि होता है, कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, वो माइंडसेट नहीं। यहाँ पर हम जिस माइंडसेट की बात करेंगे वो माइंडसेट है ट्रेडिंग में आने से पहले क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि ट्रेडिंग को आपको एक बिजनेस की तरह लेना होगा। यहाँ पर ट्रेडिंग कोई नोट छापने की मशीन नहीं है कि एक बार आप ट्रेडर बन गए उसके बाद पूरी जिंदगी आपके पास पैसा आता ही रहेगा। ये सारी कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो नए लोगों को नहीं पता होती है। तो इन बातों को जान लीजिए, इन बातों को जानने के बाद डिसाइड कीजिए क्या आपको कंटिन्यू करना है, क्या आपको अभी ट्रेडिंग सीखनी है, क्या आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है, क्या आपके पास कोई अदर ऑप्शंस है। तो इन बातों को जान लीजिए कि ट्रेडिंग में आने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग में कभी आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती है कि महीने का 50,000 रुपया तो आपको मिल ही जाएगा, महीने का 2 लाख आपको मिल ही जाएगा या फिर महीने का 20-30 हज़ार रुपये आपको मिल ही जाएगा। ऐसी कोई यहाँ पर रेगुलर इनकम नहीं होती। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही बात है एक बार ट्रेडर बन जाओ फिर घर पे बैठे बैठे स्क्रीन के सामने बैठ के पैसा छापूंगा, ऐसा नहीं होता। डेली स्ट्रगल होता है ट्रेडिंग में। तो अगर सिर्फ इस मकसद से आ रहे हो कि एक बार ट्रेडिंग सीख जाओ, अच्छा सा कोई कोर्स कर लूँ, कोई मेंटर रख लूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सीख लूँ, टेक्निकल सीख लूँ, ये कर लूँ, उसके बाद पूरी जिंदगी रेस्ट टेबल स्क्रीन के सामने बैठ के कॉल पुट बाय करो, सेल करो और पैसे कमाओ, तो ऐसा नहीं होता है। क्या यहाँ पर आपको रोज पैसा मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोज पैसा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको रेगुलर इनकम नहीं मिल सकती है। कभी कभी आप पूरा दिन बैठ के जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी आपके कुछ प्रॉफिट होंगे, कभी कभी आपके लॉस भी होंगे। कभी कभी कोई मंथ आपका पैसों में जाएगा यानी कि प्रॉफिटेबल जाएगा, उस महीने पैसे आएंगे। कोई मंथ ऐसा भी होगा जिसमें आपके पैसे वहां से जाएंगे। तो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो एंड मेक श्योर। देखिए, ट्रेडिंग में आने से पहले आप क्या करते हो वो ज़रूरी है। अगर आप देखो जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब को छोड़ के स्किप करके कहीं से ट्रेडिंग सीख लिया और ट्रेडिंग करने आ गए और अब यहाँ पर से पैसे कमाऊंगा, ऐसा मत करना। जॉब कर रहे हो तो जॉब को छोड़ के ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। साइड में सीखो, सीखना चाहते हो ना, साइड में सीखो। जॉब को स्किप करके जॉब को छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस को बंद करके ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज को ड्रॉप आउट करके यहाँ पे ट्रेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। उन सारी चीज़ों को रखो। उसके बाद भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो साइड में एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है उस टाइम में वो ट्रेडिंग को पार्ट टाइम में सीखो। धीरे धीरे करके सीखते रहो। ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी आप अभी काम कर रहे हो उसे छोड़ छाड़ के यहाँ पर आप चले आओ। तो मेक श्योर अपने दिमाग को इस तरीके से उसमें कन्वर्ट करो कि यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिल सकती, प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ होते हैं। एक बिजनेस की तरह लेना है। देखिए, बिजनेस में क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस करते हो वहां पर आपका प्रॉफिट कैसे होता है? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू आपका प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, यहां पर समझिए, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉसेस इक्वल टू रियल प्रॉफिट। इस तरीके से यहां पर आपको करना होता है। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर आपके एक्सपेंसेस क्या है, वो आपके यहाँ पर ट्रेडिंग में जो लॉसेस है वो आपने कोई स्टाफ रखा है, उनकी सैलरी देनी है, कुछ फिक्स एक्सपेंस है, कुछ आपका बिजली का बिल है, आपका कोई रेंट है, आपके कोई अदर चार्जेस है, अदर एक्सपेंस है। तो आपकी टोटल जो इनकम आती है, मान लो 1 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम आती है, उसमें से 60,000 रुपये आपके एक्सपेंस निकल जाते हैं, तो 40,000 रुपये जो बचते हैं ना, वो आपके टोटल प्रॉफिट मतलब आपका रियल प्रॉफिट वहां पर हुआ। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या है, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे। यहाँ पर ये जो लॉसेस होते हैं वो क्या है, वो जो बिजनेस में आपके जो वो एक्सपेंस होते हैं ना, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, आपके रेंट, आपके अदर चार्जेस, वो यहाँ पर आपके लॉसेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस है। तो उसे माइनस करने के बाद जो कुछ भी बचता है ना, वो होता है आपका रियल प्रॉफिट। अब आपका जो बिजनेस है वहां पर जो एक्सपेंस आने वाले हैं
क्या आप उस एक्सपेंस को मना कर पाओगे? क्या आप स्टाफ को ये कह पाओगे कि यहाँ पर आकर फ्री में काम करना पड़ेगा, तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी? क्या बिल भरने से मना करोगे? क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आपका ट्रांजैक्शन के खर्च होते हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्च होते हैं, बिजली के खर्च होते हैं, नेट के खर्च होते हैं, क्या उन लोगों को ये कहोगे मैं कुछ भी दूंगा नहीं, बस मुझे पैसा आने दो? नहीं ना, देने पड़ेंगे ना पैसे, उन्हें एक्सपेंस के देने पड़ेंगे ना। उसके बाद जो बचेगा वो आपको मिलेगा ना। तो यहाँ पर भी आप लॉस को मना नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही कमाऊंगा, मुझे लॉस चाहिए ही नहीं। होंगे लॉस होंगे, एक बात को लिख के रख लो। ऐसा मत समझना एक बार ट्रेडर बन गए, एक बार ट्रेडिंग में आ गए, सब कुछ सीख लिया, नॉलेज ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया तो लॉस होंगे ही नहीं। आज सीखना स्टार्ट करोगे, आज से 20 साल तक ट्रेडिंग करोगे, 20 साल में बहुत सारा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारा पैसा भी कमा लिया होगा, चलो फिर भी लॉसेस होंगे होंगे और होंगे। तो इस बात को गांठ बांध के रख लो। आज से 20 साल बाद भी ट्रेडिंग करोगे ना, कंटिन्यूअसली सीखोगे ना, फिर भी लॉसेस तो होंगे। लॉसेस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो एक तो इस गलतफहमी को दूर कर देना कि एक बार ट्रेडर बन गया तो कभी लॉस नहीं होंगे, होंगे लॉस। पर उसके बाद आपको आपके लॉसेस को मैनेज करना आ जाएगा कि कितना लॉस लेना है, कब लेना है, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ उसके बाद आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मतलब क्या था आपको बताना कि एक रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी आपको, एंड लॉसेस से भागोगे वो नहीं चलेगा, लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लॉसेस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि छोटे लॉसेस को निकालना है। जैसे कि बिजनेस में एक्सपेंस कम होता है, इनकम ज्यादा होती है, तो हमें नेट टू नेट प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा करोगे, लॉस कम करोगे, तो नेट टू नेट टोटल प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पर किसी ट्रेड में 500 का लॉस कर रहे हो, तो जब ट्रेड चलेगा तब 1000 का प्रॉफिट करोगे ना, और इसी प्रोसेस को कंटिन्यूस लेते जाओगे ना, तब जाके नेट टू नेट प्रॉफिट में आप जा सकते हो। बट मान लो 500 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, 1000 रुपए का लॉस ले रहे हो, यानी कि टोटल इनकम आ रही है वो कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो नेट टू नेट लॉसेस में रहोगे, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, ये समझ लो। तो नेट टू नेट प्रॉफिट में लेना है तो प्रॉफिट पर ध्यान देना कि प्रॉफिट ज्यादा ले सको और लॉसेस को कम कर सको, लॉसेस छोटे छोटे लॉसेस को काट सको। एंड एक मिथ ये कि ट्रेडर बनने के बाद आराम की जिंदगी है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ट्रेडर बनने के बाद आराम की जिंदगी हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा ना, डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आके डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा। रोज आके 9:15 बजे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। उसके बाद पूरा दिन निकल जाएगा, काफी बार कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, बैठ बैठ के चले जाओगे। काफी बार कोई ट्रेड मिलेगा, उस ट्रेड में प्रॉपर टाइम पर एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, अगर नहीं मिली देखते रह जाओगे, फोमो में जाओगे, लॉस करके आओगे। एंट्री मिलने के बाद वहां पर एसएल हिट होता है या फिर टारगेट आता है, टारगेट आता है तब तक रुक पाते हो या नहीं रुक पाते हो, एसएल आता है तब तक रुक पाते हो या डर के पहले ही निकल जाते हो। सारी चीजें होंगी, तो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तभी ट्रेडिंग के बारे में सोचना, तो तभी प्लान करना कि हाँ मुझे ट्रेडिंग में जाना है। जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस बंद करके, कॉलेज या स्कूल को ड्रॉप आउट करके या फिर जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में नहीं आया जाता है। साइड साइड में ट्रेडिंग को सीखो, एंड कभी भी सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड मत हो जाना। सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड हो जाओगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। साइड में कुछ ना कुछ आपके इनकम सोर्स होना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी, आपका घर अच्छे से चल सके। कुछ ना कुछ पैसिव इनकम क्रिएट करना। अगर ट्रेडिंग से पैसा कमा भी पा रहे हो ना, अच्छा पैसा कमा रहे हो ना, फिर भी कुछ साइड हस्टल रखना, कुछ साइड इनकम रखना, ताकि आपका माइंड और आपकी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। एंड यहाँ पर आपको अपने माइंड को शांत रखना होगा, एकदम काम माइंड से आपको ट्रेडिंग करनी होगी। आपके घर में अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, आपका दिमाग खराब है, आप झगड़ा करके कहीं से आए हो, ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ आओगे ना, यहाँ पर आपका लॉस ही होगा। वो ओवर ट्रेडिंग कब होती है, फोमो कब होता है, दूसरी सारी चीजें कब होती है, वो सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर तो मैं प्री माइंड डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में आने से पहले क्या चीजों को सुधारना है। जब भी गुस्से में यहाँ पर आओगे ना, गुस्से में कभी स्क्रीन को ओपन मत करना, यहाँ पर ढेर सारा लॉस करके जाओगे। एक काम माइंड होगा ना, तभी आप यहाँ पर आकर फोकस कर पाओगे। इन एक काम माइंड के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होगी, आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा। आप एक्सरसाइज करने के लिए भले ही जिम ना जा पाओ, पर घर पे एक नॉर्मल एक्सरसाइज करो, वो भी ठीक है अगर आपको टाइम मिलता है तो। या फिर सिर्फ 5 मिनट, डेली 5 मिनट सुबह मेडिटेशन करो, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा। यहाँ पर आपका दिमाग बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पत्थर उठा के पैसे नहीं कमाने हैं, दिमाग चला के पैसे कमाने हैं आपको। यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, आपको एक फोकस माइंड चाहिए, क्रिएटिव माइंड चाहिए, तब जाके यहाँ पर आप कुछ कर पाओगे। एंड अगर ये सोचते हो ना कि कोई अच्छा सा कॉल टिप्स देने वाला मिल जाएगा, जो मुझे रोज कॉल प्रोवाइड करेगा, टिप्स प्रोवाइड करेगा, ये ले लो, ये वो करो, जिंदगी निकल जाएगी, उससे पैसे कमाओगा, तो बर्बाद हो जाओगे। उस
चक्कर में कभी ना पड़ना, अपने आप से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना। देखिए स्टार्टिंग में शुरुआत करोगे ना, बहुत सारी गलतियां होगी, बार बार एक ही गलतियां करोगे, पर पहले ही गांठ बांध दो, पहले ही माइंडसेट में ये बात क्लियर कर लो, कभी भी अपनी गलतियों को रिपीट नहीं होने दूंगा, एक गलती एक बार ही करूंगा। आज गलती से ओवर ट्रेडिंग हो गई ना, जिंदगी में कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आज बड़ा लॉस हो गया मेरी गलती की वजह से, अब मैं सीखूंगा छोटे लॉस को कैसे बुक किया जाता है। जब यहाँ पर आपको चीजें समझ में नहीं आती, चार्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, सेटअप आपके हिसाब से नहीं बन रहा, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो कोई भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि ट्रेड करना ही पड़ेगा। छोड़ दो, मत करो, ट्रेड को छोड़ दो। कोई भी जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। बंद कर दो स्क्रीन को, अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ आओ, अगले दिन करो स्टार्टिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मार्केट अगर मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, 9:15 से 3:30 बजे तक ओपन रहता है, तो हमें तब ट्रेड करना ही करना है। आपको जब लगता है सही ट्रेड आपको मिलता है, तब जाके ट्रेड करो। जबरदस्ती के ट्रेड बनाने की कोशिश मत करना। तो ट्रेडिंग सीख रहे हो, थोड़ा बहुत सीख चुके हो या आने की कोशिश कर रहे हो, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना, अपना माइंडसेट पहले से बना के रखना कि यहाँ पर अगर ये सपने देखकर आ रहे हो ना कि करोड़पति बन जाओगे, रोज के लाखों रुपए कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा समय देना पड़े, उसके बाद वो चीज होती है या नहीं होती है, वो आपको तब पता चलेगा। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, कितनी अपनी गलतियों से सीख रहे हो, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हो। देखिए टेक्निकल वगैरह, प्राइस एक्शन चार्ट वगैरह, वो सारी चीजें अगर आपको कोई इंडेक्स दे देगा ना, तो आप आराम से तैयार कर लोगे। आपको सीखना ही है देख देख कर। पर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो आपका माइंडसेट है, आपके माइंड के अंदर जाके कोई उसे डेवलप नहीं कर सकता है। आपको प्राइस एक्शन कोई सिखा सकता है, चार्ट रीडिंग करना सिखा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको कोई सिखा सकता है, पर आपके दिमाग के अंदर जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कोई इंप्रूव नहीं कर सकता। वो आपको ही करनी पड़ेगी। लोग आपको बताएंगे ये करो वो करो, इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करो, पर फिर भी आप गलतियां करोगे। जब तक अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे ना, तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी गलतियों से सीखना, सबसे ज्यादा काम करना अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, उसके बाद आप काम करना मनी मैनेजमेंट पर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर, पोजीशन साइजिंग पर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका जो सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, चार्ट है, वो सारी चीजों को देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो बिगिनर को जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग सीधा ट्रेडिंग में आ जाते हैं। आप भी वैसे ही आए होंगे, मैं भी उसी तरीके से आया था, नहीं पता थी वो सारी चीजें, पर ओवर द टाइम सारी चीजों को फेस किया, तब जाके पता चला। तो यहाँ पर कोई रेगुलर इनकम नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ साइड इनकम जरूर रखना। कॉलेज बिजनेस जॉब को छोड़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेडिंग पर कभी डिपेंड ना होना, रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा। कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा, और लॉस होंगे होंगे और होंगे, पर एक समय के बाद आप अपने लॉसेस को मैनेज करना सीख जाओगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर के 3rd एपिसोड में, वहां पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।